पैनल भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। पैच हो रहा है, ये एक समय में कांग्रेस में भी रही है लंबे समय तक। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के। मेरे मित्र अनुराग भदौरिया हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश सब्बरवाल हैं, पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रेणु मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बहुत अंदर से समझा है। हर पार्टी में डिवीजन होता है, हर पार्टी में अपनी राजनीति होती है। अगर राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन रेणु मित्तल जी, पंकज शर्मा जी, दीपक चौरसिया जी, ओनली 3 जर्नलिस्ट एंड रोहित फॉर अ मिनट फॉर दीज। मैं सच में पूछना चाहता हूं पंकज दादा, आज पंकज शर्मा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, आप इसके साथ हैं? ग्राफिक्स को साथ रखो पंकज दादा। अब रेनिन मार्टिन निकाल के इंडियन स्टेट की डेफिनेशन बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एग्जैक्टली समझते हैं। आरोप लगते रहे हैं राहुल गांधी पे कि उनको लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, माओइस्ट सोच वाले लोगों ने उनको घेरा हुआ है। इट्स द प्रूफ, इट्स द लार्जेस्ट सिंगल हैंडेड लिविंग प्रूफ। पंकज जी देखिए, अब आप मानेंगे तो नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन इंडियन नेशन और इंडियन स्टेट 2 अलग अलग चीजें हैं, ये सच है। राज्य की शक्ति जो होती है, स्टेट पावर जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि माइट ऑफ द स्टेट, वो एक अलग चीज है। और गणराज्य, एक नेशन के नाते भारत का जो अस्तित्व है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये कंफ्यूजन नहीं फैलाएंगे कि राहुल गांधी ने भारत राष्ट्र से यानी इंडियन नेशन से लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो फिर ये काम और कौन करेगा? ये काम तो आरएसएस और बीजेपी मेरे से बहुत सीनियर है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने इंग्लिश में बोला, एंड वी आर ऑल 4 of us, all 5 of us, चारू जी, दीपक दादा, यू एंड रेणु जी, वी आर वेल वर्स्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी संस्था से नहीं है। आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। हाउ डू यू डिसाइफर दैट? इसको अनुवाद कर लीजिए जितनी बार, जितनी तरीके से। पंकज दादा, ऐश्वर्य, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसी एक राजनीतिक दल से या आरएसएस जैसे संगठन से ही नहीं है। इन्होंने जिस तरह से व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, तो हमारी लड़ाई एक तरह से इंडियन स्टेट के उन ऑर्गन से भी हो जाती है। अब आप खुद बताइए कि निर्वाचन आयोग पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, और वो ये काम आज से नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम राहुल गांधी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो नई बात कही हो। इंडियन स्टेट अगर कैप्चर कर लेंगी कुछ फोर्सेस, तो फिर उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो फिर बताइए, देश और दुनिया में जनता का ऐश्वर्य एक भी ऐसा आंदोलन बताइए जो स्टेट पावर के खिलाफ नहीं हुआ हो। जब जो राज्य की व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाए, अधिनायकवादी हो जाए, तो जनता उसके खिलाफ उठ के खड़ी होती है। तो तत्कालीन हुकूमत का, यानी उस समय जो भी लोग हुकूमत में हैं, उनका विरोध करना देश का विरोध चारू जी सुन हो गया। राधिका जी सुन रही है? महात्मा गांधी तत्कालीन भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे या भारत से लड़ रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी जब इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ लड़े, तो वो तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत से लड़ रहे थे या उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था? अरे उन्होंने, लेकिन क्या किसी ने भी तब कहा, अपील कर दी थी? नहीं तो क्या कहा उन्होंने कि वी आर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट? सर, इंडियन स्टेट के खिलाफ कौन बोलता है? जाकिर नायक बोलता है, अमृतपाल बोलता है खालिस्तानी, सर सेना से अफजल गुरु बोलता था, सर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बोलते थे, या फिर वो माओइस्ट बोलते हैं जो जंगलों में छुप के अटैक करते हैं। सर, उनका एजेंडा आता था, आपके पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता था, पत्रकार है, उनमें लिखा होता था दूसरी तीसरी लाइन में वी आर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, मेरे पास इंग्लिश कॉपी आती थी, लिखा होता था कि नहीं, होता था कि नहीं, होता था सर। और वही शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं 10% आपको बोलता हूं कि चलिए, राहुल गांधी का सेंस कुछ और होगा, हालांकि बीजेपी नहीं मान रही, मैं तब भी वो लीवे देता हूं आपको, तब भी वो नेता प्रतिपक्ष है। क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं? हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट।
उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक दल से की लड़ाई नहीं रह गई है, क्योंकि उस राजनीतिक दल ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया है और जिस तरह से वो सत्ता को चला रही है, जिस तरह दुरुपयोग कर रही है, तो हमको उस व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाती है कि वो देश है। अरे आप देश नहीं है, आप वर्तमान सरकार हैं, और अगर आपकी अपनी जो शासकीय सर देश तो ना वो है ना आप हो सकते हैं। पंकज जी पूछिए रेणु जी भी हैं, पंकज जी भी हैं, लगातार आप इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। पंकज जी आज वरिष्ठ पत्रकार के नाते आज डिबेट पे जुड़े हैं, लेकिन कई बार कई मौकों पे उन्होंने कांग्रेस को ऑफिशियली डिबेट्स पे रिप्रेजेंट किया है और आज उन्होंने दो बहुत गहरी बातें बोली। उन्होंने कहा महात्मा गांधी किसके खिलाफ लड़ रहे थे? महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि भारत के खिलाफ लड़ रहे थे? कौन सी भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे? वो उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे जो भारत में आके कब्जा करके बैठे थे। और रही बात जेपी नारायण जी की, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो उस महिला के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने देश को सबसे काला अध्याय डेमोक्रेसी का दिया, इमरजेंसी लड़ा के। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप या तो ये बता दीजिए कि आप तो यू कैन नॉट से दिस, आप महात्मा गांधी का कांग्रेसी होते हुए अपमान कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जिसको आप अपना सर्वोसर्वय मानते हैं, आप अपनी पार्टी को ही घाटी आप समझी नहीं बात राधिका जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आज की सरकार के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो लड़ाई देश के खिलाफ कैसे हो गई? सर लड़ो, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जब आप बोलते हो इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाली महिला थी, ये चुनी हुई तीसरी बार देश की सरकार है और आप लोगों को तकलीफ है कि कैसे एक नॉन गांधी, नॉन अडॉप्टेड गांधी, नॉन नेहरू कोई आके प्रधानमंत्री बन गया। कैसे ओके राधिका आजाद हुआ है आप लोगों की गुलामी चुंगलियों से। ओके राधिका, रेणु जी, रोहित जी, सबरवाल जी, दीपक दादा आ रहा। ओके वन बाय वन, रमेश सबरवाल और राधिका खेड़ा। रोमेश जी ये समझना पड़ेगा, ये कोई गलती से दी हुई टिप्पणी नहीं है। रेणु जी कह रही है वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज जी कह रहे हैं अरे निकल गया होगा शब्द, ये बहुत सोचा समझा इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट। पंकज जी ही बिलीव्स इन दैट। ये आप बिलीव कीजिए कि राहुल गांधी बिलीव्स कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब मैंने कहा ही नहीं कि शब्द निकल गया होगा, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो जानबूझ के किया है। इंडियन स्टेट का मतलब है करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। अरे आप देश नहीं हैं, आप वर्तमान सरकार हैं, और आप तो दरअसल देश की सरकार भी नहीं है, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार हैं। देश की सरकार होते तो सबको साथ लेके चलते, सर्व समावेशी होते, हर देशवासी को एक निगाह से देखते, लेकिन नहीं। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि असली आजादी 15 अगस्त को नहीं 22 जनवरी 2024 को मिली। आपको राम लला जो है उनकी प्रतिष्ठा की द्वादशी मनानी है तो मनाइए ना, कौन मना करता है? रामलला तो हमारे लिए है, लेकिन उससे स्वाधीनता संग्राम का अपमान करने का आपको हक कैसे मिल गया? आप मेरे को सिर्फ इंडियन स्टेट पे रहिए ना। स्वाधीनता सेनानियों ने यू प्लीज स्टे ऑन इंडियन स्टेट पंकज जी, उनके बलिदान को नीचा दिखाने। आज मैं इधर उधर आपको जाने नहीं दूंगा, आज मैं आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी आसीन थी, क्यों नहीं राहुल गांधी के इमेज को बूस्टअप करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। जो युवा चेतना मंच या जो भी युवा मोर्चा के नौनिहाल हैं, इनको न इतिहास का पता है, इस देश की संस्कृति का पता है। रुकिए ना पंकज जी, आपको मालूम है, अरे आपको मालूम है कि हमारे देश के हर तबके के, हर समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजों से हिंदू भी लड़े, पार्टी की सरकार में देश की जनता ने दिया। आप बोल रहे थे, बोल रहा था, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब जाकर आजादी मिली। लगातार भारत माता का अपमान कर रहे हैं और राहुल गांधी को अधिकार नहीं है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में एमपी को मारते हैं और राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑपोजिशन समझ रहे हैं। अरे भारत माता का अर्थ भी जानते हैं आप, करने का काम आप भारत माता का अर्थ भी जानते हैं। राहुल गांधी को 14 में पता भी है कि स्वाधीनता संग्राम कैसे लड़ा गया। देश की जनता ने पता भी है कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद किस तरह हुई। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री किन लोगों की कुर्बानी उसमें हुई? हिंदुओं ने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, सिखों ने कुर्बानी दी, पारसियों ने कुर्बानी दी। कुछ पता है आपको इतिहास का? खुदाई खिदमत। देखिए आप बहस कर लीजिए। ओके रोहित रिलैक्स, पंकज जी रिलैक्स, मैं चाहता हूं बहुत सिस्टमैटिक हो प्लीज। आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू एक एक बार। दीपक दादा कमिंग टू यू, राधिका आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन प्लीज टॉपिक पे। अनुराग जी, दीपक दादा सब बात घुमा के वो लेके जाना चाहते हैं मोहन भागवत की प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं उस पर अलग डिबेट कर। ये सिर्फ बोल देना, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बोला हुआ है
कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। थैंक यू अनुराग जी। पंकज शर्मा, रोहित वेट, पंकज जी योर एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, सवाल व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है, सवाल वर्तमान हुकूमत से पूछा जा रहा है, देश के खिलाफ कोई नहीं है। इस तरह आप एक नैरेटिव मत बनाइए। राधिका जी, देशद्रोही कह देंगे। अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो फिर इस देश में देशभक्त कौन है? रोहित वेट, आपको कुछ पता भी है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? किसने रखा था मालूम है आपको? नुसरत मोहानी ने रखा था। इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, पता है आपको? हर समुदाय के लोग लड़े, स्वाधीनता मिली, और आज आप कहते हैं कि स्वाधीनता 15 अगस्त को पर नहीं। आज समुदाय की बात कहां से आ गई? आज जो लेफ्टिस्ट सोच ने उन पे कब्जा कर रखा है, उसका क्या? जिस वर्ड को रोमेश सबरवाल, हाँ, to some extent yes you are right, that is what I am saying, not to some, to a large extent। रेणु जी, रोमेश दादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा